अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है बाइनरी रिलेशन, डोमेन एंड रेंज और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 6 to 11 जो इन्हीं टू टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन को देखेंगे। अब बाइनरी रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज जस्ट अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी, यानी अगर हम ए इंटू बी फाइंड आउट करते हैं और उसके जो सबसेट बनाएंगे वो उसका बाइनरी रिलेशन कहलाता है। जैसे ये एग्जाम्पल में देखें, लेट ए एक्स वाई और बी है -1 0 1, तो ए इंटू बी निकाला तो ये हमारे पास के एलिमेंट आए। अब इनमें से जो हम सबसेट बनाएंगे वो इसके बाइनरी रिलेशन होंगे। रिलेशन 1 में मैंने x0 और y0 लिखा, यानी ये पहला रिलेशन बना दिया। ये दोनों एलिमेंट इसी सेट के सबसेट हैं। इसी तरीके से R2 लिखा, इसके अंदर भी मैंने x-1 और y-1 लिख दिया, तो ये दो एलिमेंट भी इसी सेट के सबसेट हैं। तो ये हमारे पास दो बाइनरी रिलेशन होंगे। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम डोमेन और रेंज को देख लें। तो जो रिलेशन के अंदर पहले नंबर लिखे होंगे वो हमारे पास डोमेन कहलाएंगे और जो दूसरे होंगे वो हमारे पास उसकी रेंज कहलाएंगे। यानी अभी मैं बता रहा था कि जो पहले एलिमेंट लिखे हुए हैं ये हमारे पास डोमेन कहलाएंगे। जैसे एक्स वाई है तो ये डोमेन ऑफ रेंज एक्स वाई हो गया, और रेंज जो होगी इस रिलेशन की वो उसके सेकंड एलिमेंट हो गए। जैसे 1 2 लिखा हो तो ये होगा। अगर हम इसमें देखें, इस R1 में देखें तो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ 1 3 4, मतलब फर्स्ट वाले देखें 1 1 1 2 2 एंड 3 लिखा हुआ है। तो इसकी डोमेन जो R1 की होगी वो क्या होगी 1 2 3, यानी फर्स्ट एलिमेंट ही है, रिपीट भी हो रहे हैं लेकिन हम इनको 1 टाइम सिर्फ लिखेंगे। अब इसी तरह अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो यहाँ 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 4 4, यानी 2 3 4 इसकी रेंज होगी। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आज का, जिसमें लिखा हुआ है कि ए जो है वो उसका सेट है ए बी सी और जो बी है उसका सेट है एक्स वाई। तो आपको टू रिलेशन निकालने हैं ए इंटू बी में, और इसका मैंने फिर फोर्थ पार्ट किया है जिसमें और रिलेशन इन बी। जब हम पहला पार्ट कर लेंगे तो अब इस काबिल हो जाएंगे अब ये सेंटर के दो पार्ट भी कर सकें। तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पार्ट ए में, वन पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि टू रिलेशन इन ए इंटू बी। तो हमें पहले ए इंटू बी करना है, यानी ए सेट लिखा मल्टीप्लाई बी सेट लिखा। इनके हमने मल्टीप्लिकेशन से जो एलिमेंट आए, यानी ए एक्स ये आ गया, ए वाई आ गया, इस तरीके से बी एक्स और बी वाई आ गया, फिर सी एक्स और सी वाई आ गया। अब हमने इसके अंदर रिलेशन बनाने, मैंने इसे एग्जाम्पल में बताया था कि कोई से भी दो आप लिख दोगे तो ये ऑलरेडी इसका सबसेट है। इस तरीके से R2 में मैंने 3 लिखे हैं तो ये भी इसी सेट के सबसेट है। अब हम इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस फोर्थ पार्ट के अंदर हमने सारे रिलेशन निकालने हैं बी के अंदर। तो पहले बी इंटू बी करेंगे, तो सेट बी है एक्स वाई, इसी तरीके से दूसरे सेट बी भी एक्स वाई था, इनकी मल्टीप्लिकेशन करी तो हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स आए। तो जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा था पावर सेट का, ये भी उसी तरीके से है कि वहां पे हम टोटल सबसेट निकालते हैं और यहाँ हम टोटल रिलेशन निकालते, तो फॉर्मूला वही रहेगा 2 की पावर n। तो यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 4 इसलिए आ रहा है कि इसके टोटल 4 एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ जब हम n की जगह 4 पुट करते हैं, उसको सोल्व करते हैं तो आता है 16, यानी अब हमारे पास टोटल 16 रिलेशन बनेंगे। तो ये सेम उसी तरीके से सबसेट की तरह आएंगे, पहले नल सेट आएगा, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट के रिलेशन आएंगे, इसके बाद डबल डबल करेंगे, फिर 3 3 करेंगे। ऐसे अभी देखें नल सेट आया, एक्स एक्स सिंगल एलिमेंट पहला, फिर ये वाई वाई दूसरा, एक्स वाई तीसरा और वाई एक्स फोर्थ वाला। इसके बाद मैंने डबल किए, यानी एक्स एक्स के साथ मैंने वाई वाई लिख दिया, फिर एक्स एक्स के साथ मैंने वाई एक्स लिख दिया। इसी तरीके से मैं इसको लेके चलता हुआ जाऊंगा। ये दो दो के बाद मैं 3 3 पे जाऊंगा, उसके बाद आखिरी एलिमेंट लिख दूंगा। ये सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 6 में तमाम सबसेट निकाले थे। ये उसी तरीके से 16 रिलेशन बनेंगे। ये भी उस इस सेट के, यानी ये जो सेट हमारे पास बना था एक्स 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 वाई वाई एक्स और वाई वाई, इसी के सबसेट है। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है हाउ मेनी रिलेशन कैन ए इंटू बी हैव इफ सेट ए हैज 4 एलिमेंट एंड सेट बी हैज 3 एलिमेंट। तो सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट है और बी सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट है। जब ए इंटू बी करेंगे तो 4 इंटू 3 टोटल हो गया 12, यानी टोटल 12 एलिमेंट है। तो फॉर्मूला वही रहेगा 2 की पावर n। अब हमारे पास 12 एलिमेंट है तो हम यहाँ 12 पुट करेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो 4096 हमारे पास आंसर आएगा। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है लिस्ट द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए 1 2 3 4
to B 0 1 2 3 where A B are the element of relation if and if only। अभी हमें चार कंडीशन दी है। पहला क्या है, A इक्वल B है, दूसरा है A प्लस बी इक्वल टू 4, तीसरा है A ग्रेटर देन B और चौथा है A डिवाइड्स बाय B। तो पहले हमने क्या करना है, A इंटू बी निकालना है। जब हम A इंटू बी निकालते हैं तो हमारे पास वही प्रोसीजर रहेगा कि 1 इंटू 0, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3 एंड फिर 2 इंटू 0। इसी तरीके से ये मैंने सारा इसके सेट बना लिया। अब जो कंडीशन है कि क्या है, ए इक्वल होना चाहिए बी के, यानी इन्हीं एलिमेंट्स में हमें देखना है कि ए और बी सेम नंबर हो। ए इक्वल बी का मतलब है कि अगर ए 1 है तो बी भी 1 हो। तो इनमें से हमने देख के ये तीन हमारे पास आ रहे थे, यानी 1 1, फिर 2 2 और 3 3। यानी इनमें क्या है कि पहली वैल्यू ए की, दूसरी वैल्यू बी की। ए 1 है तो बी भी 1 है, और इसी तरह 2, अगर ए 2 है तो बी भी 2 है, ए 3 है तो बी भी 3 है। अब सेकंड कंडीशन थी ए प्लस बी इक्वल टू 4, यानी इन दोनों का सम जो है वो 4 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या बन रहा था, 1 और 3, इनको प्लस करेंगे 4 बनेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 4 बनेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 4 बनेगा, इनको भी प्लस करेंगे तो 4 बनेगा। थर्ड में था कि ए ग्रेटर देन होना चाहिए बी, यानी जो पहला एलिमेंट होगा इस ऑर्डर पेयर का वो बड़ा होगा और दूसरा वाला छोटा होगा। इनसे तमाम हमने कंडीशन बना दी। इसके बाद हमारे पास लास्ट कंडीशन थी कि a डिवाइड्स बाय b, यानी b ऊपर होगा और a नीचे होगा। b नोमिनेटर में, d डिनोमिनेटर और a डिनोमिनेटर में, b नोमिनेटर में, a डिनोमिनेटर में, यानी b की वैल्यू 0 है और a 1 है तो आंसर 0 आएगा। इस तरीके से हमने ये एलिमेंट भी लिस्ट कर लिए। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ ए बी रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ जेड, जेड पॉजिटिव का पॉजिटिव इंटीजर है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रिलेशन। अब हमें तीन रिलेशन दिए गए हैं, R1 R2 R3। तो मैं R1 पे काम करूंगा, बाकी दो पे आप खुद करेंगे। तो R1 के लिए पहले हमने रिलेशन लिखा, फिर हमने सपोज किया कि ए और बी जो है ये ऑर्डर पेयर है R1 के। तो इसमें मैंने लिखा जी ए इज इक्वल टू 1। क्यों ले रहा हूँ ए इज इक्वल टू 1, के मैं पहले बोला गया है ए और बी ये दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ए इक्वल टू 1 लिया। ये जो सच दैट के बाद यानी इस लाइन के बाद लिखा हुआ 2a प्लस बी इक्वल टू 10, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखा हूँ, मैं लिखता हूँ पुट a इज इक्वल टू 1 इन अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में a पुट कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसमें a पुट किया तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस b इक्वल टू 10। तो ये 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8 आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर पे बनेगा 1 एंड 8। इसी तरीके से मैंने बाकी के ऑर्डर पे लिए हैं। दूसरे में मैंने a को 2 के इक्वल किया है। जब a को 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 4 हो गया, ये इधर आके माइनस होगा तो टोटल b 6 आएगा, यानी 2 और 4। इसी तरीके से मैंने फिर a को 3 लिया, फिर a को मैंने 4 लिया। इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद ये मेरे पर रिलेशन आ रहा था 1 8 2 6 3 4 4 2। डॉट डॉट का मतलब है सोन आगे चल रहे हैं, लेकिन हमने सिर्फ 4 वैल्यूज सपोज की थी a की। अब इसमें डोमेन क्या होगा, जो पहले एलिमेंट है 1 2 3 4, यानी जो a की वैल्यूज आ रही हैं वो डोमेन है R1 का, और जो b की वैल्यूज आ रही हैं वो रेंज है R1 की। इसके बाद हम अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो था क्वेश्चन नंबर 10। 10 के बाद 11 आपने खुद करना है। 10 में था द रिलेशन आर ए बी वेयर such that b is equal to 2a in z the set of integers has the domain। अब डोमेन यहाँ पे इन्होंने आपको दे दी। फाइंड इट्स रेंज, अब आपको रेंज मालूम करनी है, यानी a की वैल्यू आपको दी हुई है, आपको जस्ट b की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम सेट को देखें, जो डोमेन का था वो था -1 0 1 एंड 2, यानी सबसे पहले हमें a को -1 पुट करना है तो b मेरे पास -2 आ रहा है। फिर मैंने a 0 पुट किया तो b मेरे पास 0 आया। फिर इस तरीके से मैंने a को 1 पुट किया तो b मेरे पास 2 आया, फिर a को जब 2 पुट किया तो b 4 आया, जिससे मेरे पर जो रेंज बन रही, जो रिलेशन बन रहा है -1 -2 0 0 1 2 2 4। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो वैल्यूज b की होंगी वो हमारी रेंज होगी। तो ये b की वैल्यूज थी -2 0 2 एंड 4, तो ये रेंज में आ जाएंगी। अब बाकी जो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 और 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 एंड 3 करना, क्वेश्चन नंबर 11 करना है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।